और बताइए, आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं? सर बस क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्राई कर रहा था। वैसे आपका जो 330 वाला कोर्स था ना, वो मैंने लिया था। ठीक अच्छा है। अच्छा। हाँ। और उसके बाद फिर से मैंने और भी कुछ कुछ कोर्सेस लिया था। हम्म लेकिन सर थोड़ा सा कुछ कुछ स्ट्रेटेजी मेरे साथ में हुआ। हम्म। ठीक है। और सर फिर फर्दर आपका जो ये क्रिप्टो और फॉरेक्स वाला कोर्स देखा ना, तो वो मैं ले नहीं पाया था। बाकी अच्छा आपका अच्छा। जो फ्री कंटेंट है वो मैं देखने का और उससे सीखने का कोशिश कर रहा था। हाँ ठीक हाँ। है। तो उसमें से थोड़ा बहुत ट्रेड लेता हूँ सर। ह्यूज हम्म। तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेड लेता हूँ। अच्छा अच्छा। जी। चलिए। आज अभी सर आज आपने हाँ जी जी बोलिए। सर, आपने फ्री में जो वो ऐप का वो दिया था ना, हाँ हाँ। एक दिन के लिए जो एक्सेस आपने दिया था वीडियो का। जी जी जी। जी, वो कंटेंट मैंने देखा था। बस सर थोड़ा सा गलती ये हो गया कि मैं नोट डाउन नहीं किया वो एमए जो था ना। हाँ ठीक है। हाँ। वो एमए मैंने नोट डाउन नहीं किया था, बाकी मैं उसको ऑब्जर्व करने का कोशिश कर रहा था चार्ट पे। हम्म। जी। उसके रिगार्डिंग अगर आज क्लास है तो फिर वो सर बहुत ही अच्छा होगा फिर। ये देखिए ना, एमए जो है ना, वो उसका एमए जो था वो यहाँ पे है। जी। यहाँ पे ईएमए 90 है, एसएमए 66 है। ठीक है। ऑल राइट सर, बस बस। ठीक है ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना, कैसे हम लोग मार्केट का ट्रेंड पता करेंगे और कैसे ये डिसाइड करेंगे कि उस डायरेक्शन में मार्केट जो है मूव करेगा, है ना। और ओके। रिवर्सल रिवर्सल हम लोग को कैप्चर करना है और मार्केट का ट्रेंड के साथ चलना बिल्कुल है। तो पहले अभी हम बिल्कुल। लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे पॉइंट हम लोग कैप्चर करके, मतलब दिन में 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसे कैप्चर करने का एक छोटा मोटा सा गोल था। अब हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, शिफ्ट करके जी। डायरेक्शनल की तरफ चलेंगे। ठीक है। जिसमें क्या रहेगा, रिस्क स्मॉल रहेगा जैसा रहता है, और डायरेक्शन सही रहेगा तो रिवॉर्ड हम लोग को ज़्यादा बड़ा मिल सकता है। ठीक है। जी तो जी अभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, करीब करीब 41 अराउंड लोग जो हैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं, जी। है ना। तो चलिए हम लोग फिर अब क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर, स्क्रीन दिख रही है। क्लास जो है ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, शायद ओके। 1.5 घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है। जैसे जैसे आप लोग को ठीक है। जैसे समझ में आता रहेगा तो उस हिसाब से हम आगे की तरफ हम कराते रहेंगे। ठीक है। तो जी सबसे पहले जो है ना, हम लोग चलते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है। जी। आप लोग अच्छा सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? ये जो वीडियो है ये आप लोग के लिए फ्री रहेगा, और हम यूट्यूब पे ओके। भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग ऐसा मत ओके। सोचिए कि मोबाइल में हम लोग को छोटा व्यू मिल रहा है, तो आप आराम से टीवी स्क्रीन में चला के देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ठीक है। तो सर ऐसा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या? क्या चीज़? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है क्या क्लास की? हाँ, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ये ऐप ओके में हम लोग ओके को ओके इनबिल्ट है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक ओके। है। वैसे आप ऐप में भी देख पाओगे, और जी जी। हम बाद में इसको यूट्यूब पे कर देंगे अपलोड। ठीक है। तो जिनका ओके सर। छूट गया वो वहां से देख पाए, है ना। जब फ्री है जी। तो भाई सबके लिए फ्री रहना चाहिए ना, अब कभी भी देखें, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और सर रिवीजन करना हो तो हम लोग भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो ऐप पे भी देख हाँ सकते हाँ 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 हाँ। आप हैं। ओके। यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फैमिली ग्रुप में हो वहां पे पूछ सकते हो ना। जी। तो इस तरह से जो है ये चलेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा आज जानेंगे, हम लोग आज बात कर रहे हैं मार्केट ट्रेंड हम लोग, और मार्केट का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करें। इससे पहले ना आप लोग को कुछ कुछ पॉइंट जो है जानना जरूरी है। आप लोग 330 अगर किए हो तो आप लोग वहाँ पे पीडीएच, पीडीएल, पीडीसी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब वहाँ पे आप लोग देख चुके हो। बिल्कुल। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डायरेक्शनल व्यू की तरफ, कि कैसे हम लोग ज़्यादा टाइम तक एक डायरेक्शन में होल्ड करके कैसे हम लोग चलेंगे, या हम लोग कैसे कैसे डायरेक्शन की तरफ
ट्रेड करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जी जस्ट अ सेकंड ना। जी हाँ जी, चलिए आ गए। तो अभी हम लोग क्या है ना कि पीडीएच पीडीएल जान चुके हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे जा करके इंट्राडे गुरुजी चैनल पे आप लोग हमारा फ्री एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 3 30 का पूरा कोर्स है, आप लोग वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्शन देखने की तरफ। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज जो है वो हम लोग को थोड़ा जानना जरूरी रहेगा। जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, मार्केट कुछ इस तरह से चलता है, एक्सपेंशन। हम कुछ वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग इसको वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हो बाद में। हम लिखने पे नहीं जा रहे हैं, हैंडराइटिंग में बन जाइए, हम यहाँ माउस से सारा चीज कर रहे हैं। ठीक है, राइट सर। एक्सपेंशन, उसके बाद रेंज। ठीक है, थर्ड हो जाएगा आपका रिट्रेसमेंट, फोर्थ हो जाएगा आपका रिवर्सल, और यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा आपका मैनिपुलेशन। ठीक है, आप इसको इस तरह से, ये वर्ड्स को आप लोग क्या करना, अपने कॉपी में नोट्स में आप लोग अपना लिख के रख सकते हो। तो यहाँ पे हम जो वर्ड बोले हैं, एक्सपेंशन, रेंज, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और मैनिपुलेशन, ये 5 वर्ड जो है हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ आगे की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो हम ड्राइंग के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं कि एक्सपेंशन किस तरह से होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे एक मार्केट ने मूवमेंट दिया। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, रेंज हम लोग क्या किस चीज को बोलते हैं, मार्केट एक ही जगह पे ऐसे मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हो, हम बीच बीच में आप लोग से कम्युनिकेशन इस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो मार्केट ने मूव दिया ऊपर की तरफ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज। और फिर से एक एक्सपेंशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ ऐसे आया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिट्रेसमेंट। ठीक है, अच्छा, मार्केट ना काफी दिनों से इस तरह से गिर रहा था, गिरने के बाद क्या हो सकता है, इस तरह से आकर के फिर यहां से मार्केट जो है मूव कर सकता है ना। तो इस वाले जी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सल। ठीक है, फोर्थ नंबर पार्ट, ये हम लोग के लिए क्या रहेगा, रिवर्सल। और मैनिपुलेशन जो है, हम इसके बारे में आपको आने वाले अभी वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा बात क्या है, एक्सपेंशन आपका अपसाइड में भी हो सकता है, एक्सपेंशन जो है ये आपका डाउन साइड में भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है ना। रेंज आपका यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, सही है। जी सर। इसके बाद जी यहाँ से गिरने के बाद एक रिट्रेसमेंट इस तरह से यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये आपका हो गया रेंज, ये हो गया एक्सपेंशन, फिर ये हो गया आपका रिट्रेसमेंट, है ना। अगर ये पूरा जी नहीं सर। करके ऐसे चला जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, रिवर्सल पॉइंट हो जा रहा है ना। यहाँ पे मैनिपुलेशन हम लोग आगे की तरफ बोलेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो हम लोग आते हैं इधर, ये 4 5 टॉपिक जो है हम लोग यहाँ ओपन रखते हैं। मान लेते हैं कि इस इस तरह से क्या है, एक लाइन है। ठीक है, इस तरह से लाइन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या जी बोलते हैं, पीडीएल बोलते हैं। राइट। इसको हम लोग पीडीएच बोलते हैं, है ना। जी अगर अभी हम चार्ट को समझें
तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि एक ऐसा जगह है पीडीएच जो प्रीवियस डे का हाई है और एक प्रीवियस डे का लो है, ठीक है। तो इस राइट। चीज को ना हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पीओआई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल सिंपल हम लोग चल रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड है जिसके बारे में हम पहले बता रहे हैं, जिसका यूज जो है हम चार्ट बताते वक्त आप लोग से करेंगे। तो ये राइट सर। पीओआई है, ठीक है। मार्केट में ओके। ना स्विंग बनता है, ठीक है, इस तरह से स्विंग जी। बनता है ना। तो जी। जो लेवल अनटेस्टेड है अभी तक, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पीओआई बोलेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग के लिए क्या रहेगा, पीओआई रहेगा, ठीक है। और जब हम लोग सिंगल कैंडल को अगर देख रहे हैं, किसी दिन का सिंगल कैंडल को देख रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पीओआई, इसको भी हम लोग बोल रहे हैं पीओआई, ठीक है। हाई और लो पॉइंट को हम लोग पीओआई बोल रहे हैं। और जी। जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में है या 4 आवर के टाइम फ्रेम में है, जो हाई या लो टच नहीं हुआ है स्विंग के हिसाब से, उसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीओआई बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, तब आगे चले। क्लियर। जी। ये सब तो सिंपल एग्जांपल है, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग तो 3 तेज सीखे हो, है ना। जी सर। अच्छा, मार्केट में ना हमेशा एक एक्सपेंशन के बाद, एक एक्सपेंशन के बाद एक या तो रेंज हो सकता है या तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, जी। ठीक है। और हमेशा रेंज या एक्सपेंशन, रेंज या रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा एक एक्सपेंशन आएगा, वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका प्रीवियस मार्केट था, ओके। ठीक है। ये ध्यान देने की जी। बात है, मार्केट जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में आपका या तो रेंज आएगा या तो रिट्रेसमेंट आएगा, और हम ये दोनों चीज को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। ठीक है। रेंज और रिट्रेसमेंट पे हमारा कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं रहेगा, हम उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग को क्या पकड़ना है, सिर्फ रिवर्सल और एक्सपेंशन। ओके। मार्केट या तो गिर रही है तो हम लोग क्या खोजने का कोशिश करेंगे, रिवर्सल, ये यहां तक जाने के बाद ऐसे आए, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, और यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे और यहाँ से एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो हम लोग इस जी। पॉइंट को पकड़ने का कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ पे इन चीजों को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ओके। इसमें किसी को कोई दिक्कत, चैट में बताइए। ठीक है सर। मार्केट अगर स्विंग अपना अप ट्रेंड की तरफ रखे हुए था, तो आने वाले टाइम में एक्सपेंशन के बाद हमको दो चीज देखने को मिल सकता है, या तो रेंज होगा या तो रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद हमेशा एक्सपेंशन ऊपर की तरफ होगा। अगर अप ट्रेंड में था तो ऊपर ही एक्सपेंशन होने वाला है, अगर नीचे की तरफ ओके। तो नीचे की तरफ ही एक्सपेंशन होने वाला है, ठीक। जी। अब इस चीज को हम लोग चार्ट में थोड़ा चेक करें, बिल्कुल। आइए। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, मंथली चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। और आप लोग के हिसाब से कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स, आप लोग कुछ भी बता सकते हो, चैट में लिखिए, कोई भी एक पिक कर लेंगे। सर एचडीएफसी देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक या जी। नॉर्मल बैंक सर, बैंक। बैंक, एचडीएफसी बैंक, बीटीसी, निफ्टी, निफ्टी, अच्छा चलिए सभी चीज पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ पॉइंट और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग जो अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंथली चार्ट से। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, वीकली पे भी आप जा सकते हो, डेली पे भी आ सकते हो, ठीक है। मगर हमेशा स्टार्ट जो है हम लोग मंथली चार्ट से करेंगे। अगर हम लोग लॉन्ग ओके। टर्म होल्डर हैं, अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना है, लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग मंथली चार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग एक बड़ा व्यू, बड़ा
जो व्यू है, जो ब्रॉडर मार्केट में कैसे काम करेगा, कैसे अप ट्रेंड बना रहेगा कि नहीं, या डाउन ट्रेंड में है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट देखेंगे। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग क्या करोगे, 4 आवर देखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, राइट। अगर इंट्राडे करते हो, इंट्राडे अगर आपका मोटिव रहता है तो आप 1 आवर देख सकते हो और 15 मिनट देख सकते हो, ठीक है। इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के आप एंट्री भी बना सकते हो। क्या समझे? पहले आप लोग ये जी देख करके मार्केट का डायरेक्शन पता करने का कोशिश करोगे, ठीक है। इसके बाद ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम आ सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं ना, चीज को सिंपल रखते हैं, ठीक है। और पहले जी। हम मंथली चार्ट में समझाने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्केट चल रहा है, राइट। ठीक है। तो हम आ जाते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। तो अगर हम एक कोई भी एक डेट ले लेते हैं, तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ को रिवर्सल बोल सकते हैं, है ना। जी यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ऊपर से आया था, नीचे गिरा और फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम बात करते हैं स्विंग, है ना। जी। तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर की तरफ गया है तो क्या इस लेवल को अभी तक आकर के टेस्ट किया है? नहीं किया है ना। नहीं सर। नहीं किया है ना। नहीं। और यहाँ पे जब मार्केट आया था तो मार्केट का प्रीवियस स्विंग कहाँ पे था? यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये स्विंग था, जी राइट। जी। तो यहाँ से बाजार क्या किया है, अगर हम लोग ब्रॉडर मार्केट अगर देखें, पहले का अगर मार्केट देखें, तो यहाँ क्या चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ से क्या हुआ, रिट्रेसमेंट हो गया, है ना। जी मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट को दोबारा इस पॉइंट पे ही जाना था जो वो चीज अचीव किया, ठीक है। जी फिर यहाँ से क्या हुआ, ये छोटा 2 कैंडल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। इसके बाद इस हाई के ऊपर मार्केट गया है, कहां तक गया, यहां तक गया, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। ओके। ये जो मूव था ये था एक्सपेंशन, जी ठीक है। ये जो हाई यहाँ पे टच कर गया ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब एक्सपेंशन कहां तक होगा, यहाँ तक होगा। अब आप मान के चलो, अब एक्सपेंशन यहाँ तक होगा, ये अभी तक अनटेस्टेड है। और ये क्या बन रहा है, जी। रेंज बन रहा है ना। रेंज रेंज। हम ऐसे ही जी बताए थे कि ऐसे ऐसे एक जगह रहेगा, और प्रीवियस जो मूव था एक्सपेंशन हुआ है तो वो फिर से एक्सपेंशन ही होना है, कहां तक होगा, वो यहां तक होगा, समझे। वो जी यहां तक होगा, तो ये एक्सपेंशन मिल गया। अब ये प्रीवियस स्विंग अगर है ना, तो ये जो जी करेक्टिव मूव आ रहा है, या तो रेंज आएगा या तो रिट्रेसमेंट आएगा दोबारा, है ना। एक्सपेंशन यहां तक हो जी। चुका है ना। तो यहां से फिर क्या आ सकता है, रेंज या एक्सपेंशन, रेंज या रिट्रेसमेंट। तो ये अगर रिट्रेसमेंट है तो फिर से इसका टारगेट कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, ठीक है। जी दोबारा एक्सपेंशन, तो ये यहां पे क्या हुआ है, आकर के एक्सपेंशन कर गया है ना। तो ये जी। जो मूव था ये आप लोग के लिए क्या था, एक्सपेंशन का मूव था। हम लोग को ना ये वाला मूव नहीं पकड़ना है, क्योंकि क्या होगा, नीचे गिरते गिरते कभी भी ये ऐसे करके ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस ले लेगा, समझे। कई बार आप लोग जी इंट्राडे में देखते होंगे, टॉप पे आप लोग का कोई टीआरएस बना, है ना, नीचे नीचे आ रहा था और अचानक से एक कैंडल जाके ऐसे ले लिया, फिर नीचे गिर गया। बिल्कुल। होता है ऐसा। वो इसी जी सर। कारण होता है क्योंकि उसको जाना ऊपर है, उसका ट्रेंड ऊपर का है, वो सिर्फ आप लोग को फंसाने आया है, समझे। जी तो यहाँ पे एक एक्सपेंशन है, फिर यहाँ एक एक्सपेंशन है ना। जी मतलब एसएल हंटिंग है, एक्सपेंशन नहीं हुआ यहाँ पे। ये देखो, ये हाई टच नहीं हुआ, थोड़े सा से बच गया है ये। आप लोग देखोगे जी तो ये हाई जो है 862 का है, और यहाँ पे देखोगे तो 861 का है। तो यहाँ पे एक्चुअली में एक्सपेंशन नहीं हुआ है, ये अभी रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट के बाद फिर एक्सपेंशन हुआ, जिसका हाई यहाँ पे है ना। उसके बाद जी फिर सर। एक रिट्रेसमेंट है, फिर यहाँ तक क्या है, एक्सपेंशन है। यहाँ तक क्या है, फिर एक्सपेंशन है। फिर एक्सपेंशन होने के बाद ये फिर रेंज बना, फिर एक्सपेंशन हुआ, है ना। फिर यहाँ पे एक रेंज बना, जी फिर सर। एक्सपेंशन हुआ। ये क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका जो लॉन्गर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की तरफ है, समझे। अब अगर अप कोई ट्रेंड। यहाँ पे
शॉर्ट करने का कोशिश करे, अब मान लो ये मंथली चार्ट नहीं है, शॉर्ट करने का कोशिश करे, तो वो क्या होगा, जी। आएगा और ये ऐसे लेके चला जाएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट मल्टीपल ऐसे लगेंगे सर। मल्टीपल ऐसे लगेंगे कि ये यहाँ नीचे आया, आप सोचे आप तो आप प्रॉफिट में हो, अच्छे प्रॉफिट में हो, हम कॉस्ट पे एसल कर देते हैं और वो आकर के लेके चला जी। जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना ज्यादा जरूरी है कि इस तरह से अगर मार्केट ऊपर गया है, आने के बाद ये नीचे आया, ये लो अभी तक प्रोटेक्टेड है, ये अभी तक गया नहीं है ना, मतलब ये जी लो सर। अगर चला जाएगा, इसका अगर एसल चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, है ना। जी फिर सर। रिट्रेसमेंट होगा या फिर यहाँ पे रेंज बनेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, मगर क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंशन हो जाएगा उस वक्त। बट जी अभी सर। अभी तक ये क्या है, रिट्रेसमेंट में है ना, ये जी रिट्रेसमेंट में सर। है, इसके बाद एक्सपेंशन आना है, तो वो किस साइड आएगा, ऊपर के साइड आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रख लो अब, कि आपका जो भी ट्रेंड था, जो भी ट्रेंड था, उसी ट्रेंड में रेंज या रिट्रेसमेंट आने के बाद एक्सपेंशन होगा। ऑल राइट। ये समझ गए। जी ये सर। मंथली चार्ट है, यहाँ पे भी तो उठ पटांग बहुत चीज हो सकता था, है ना। जी। अब आप लोग कोई भी चार्ट, अब आप लोग कोई भी चार्ट खोलो और आप उसको खुद देख के बता पाओगे कि आने वाला टाइम में वो एक्सपेंशन करेगा या रेंज करेगा। आप लोग अब यहाँ से ऑप्शन ले लेते हैं, कुछ कुछ लोग लिखिए कौन कौन सा स्टॉक्स हमको लेना चाहिए, या इंडेक्स आप लोग को देखना है ना। इंडेक्स दिखा दिए सर, निफ्टी। निफ्टी दिखा दें, जी सर। चले। तो अभी आप लोग को ये चीज समझ आ रहा है, एक्सपेंशन कहाँ तक होना था, यहाँ तक, ये एक्सटेंड कर गया है ना। अब यहाँ से क्या होगा, जी। या तो रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट या या तो तो रेंज बाउंड। रेंज बाउंड, है ना। जी। हर एक्सपेंशन के बाद एक रिट्रेसमेंट या रेंज होना इंपॉर्टेंट है, और वो होगा ही। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, उसको नीचे आना पड़ेगा, है ना। करेक्ट। आने के बाद फिर ऊपर जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब एक्सपेंशन के लिए हमारे पास कौन सा लाइन रहेगा, ये टॉप बना है ना। जी। तो ये एक्सपेंशन है, फिर यहाँ से क्या आ गया, रिट्रेसमेंट हो गया, फिर यहाँ जी। एक्सपेंशन हुआ, फिर ये क्या बनाया, टॉप बनाया, टॉप हो गया, फिर से हमारे लिए क्या, एक्सपेंशन का जगह, है ना। ये रेंज बना जी थोड़ा, सर। फिर एक्सपेंशन हो गया। तो इस तरह से मार्केट जो है चल रहा है। तो अभी यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया था, जो कि आना जरूरी था इस एक्सपेंशन के बाद। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, इस तरह से एक्सपेंशन जाने का तैयारी चल रहा है। समझ में आया। जी। अभी अगर सपोज करो यहाँ पे बहुत लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, बोलेंगे नहीं बाजार तो भाई 20,000 आ जाएगा, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर, ये अभी ना पूरे सिंपली तो नहीं लग रहा। एक्सपेंशन के पास में है, जो कि हर बार हो जी। रहा है ना। जी। तो अभी भी मार्केट में अप ट्रेंड बरकरार है। अब आप लोग कोई भी स्टॉक बताओ, निफ्टी तो देख लिया, आप लोग कैसे समझे कि अभी फिर से ऑल टाइम हाई लगेगा, है ना। जी। अच्छा, ये अभी हम मंथली चार्ट में दिखा है, ये चीज वीकली चार्ट में भी तो होना चाहिए, है ना। ये क्या है, हाँ सर। एक्सपेंशन, ये राइट। क्या हुआ, रेंज, है ना। ये रेंज रेंज हो बाउंड। गया, जी। फिर यहां से क्या हो गया, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ये यहाँ पे आया, है ना। आने के बाद जी। इसको हम लोग रिवर्सल पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जी। ये क्या हो गया, रिट्रेसमेंट, ये क्या हो गया, रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन हो गया, है ना। एक्सपेंशन हो गया डाउन साइड। जी। अच्छा, अब आप लोग बात आ जाता है भाई हम खरीदेंगे कैसे, है ना, कि हम यहाँ जी पे हम सर। कैसे खरीदेंगे। तो ये सब चीज जो है ना, अभी हम थोड़ा आगे चल के अभी आप लोग को बताएंगे कैसे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहीं से बाजार घूमेगा। जी सर। ठीक है, ये हम लोग के पास ऑलरेडी प्लान है कि हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि हमको यहीं से खरीदना है। बस आप लोग पहले ये चीज समझो कि ये जो हम अभी बता रहे हैं, एक्सपेंशन, रेंज, रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन उसी दिशा में हो रहा है कि नहीं, ये चीज आप लोग के लिए अभी जानना जरूरी है ना। क्योंकि वो सर ही ये अगर नहीं ओवरव्यू पता दे चले, रही है। ये से, हाँ, सर अभी ओवरव्यू दे रही है। ओवरव्यू है, कैसे खरीदना है, कहाँ लेना है, वो सब चीज बाद में आएगा। जो हम बता रहे हैं वो घट रहा है कि नहीं, आप लोग मल्टीपल चीजों में टेस्ट कर सकते हो, समझे। जी। तो यहां से क्या हो रहा है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, उसके बाद क्या आएगा, रिट्रेसमेंट हो गया, फिर रेंज बाउंड होगा।
है ना। अभी ये फुल एक्सपेंशन जी नहीं है, अगर हम ये पूरा अगर ये व्यू देखें तो इसके लिए क्या है, ये रिट्रेसमेंट था, पूरा एक्सपेंशन इसका यहाँ जी पे हो रहा है ना। जी अगर हम इसको सिर्फ देख रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ ये रिट्रेसमेंट है, इसका एक्सपेंशन इसका यहाँ है और फिर यहाँ पे है ना। मतलब फुल जी सर। एक्सपेंशन इसका यहाँ पे है अगर हम पूरे व्यू को देखें, ठीक है। जी चलिए, उसके बाद डेली चार्ट में भी इस तरह से ही चलना चाहिए। जी आप सर। लोग अगर हम लोग डेली चार्ट अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना व्यू थोड़ा लंबा रखेंगे, है ना, कि प्रीवियस ट्रेंड हम लोग को देखने के लिए थोड़ा लंबा दूरी वाला चीज देखना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे क्या हुआ, ये रेंज बना, है ना, ये एक्सपेंशन हुआ, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, फिर यहाँ पे इस तरह से अपना प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ते हुए मार्केट क्या है, फिर से एक्सपेंशन किया, फिर नीचे आया, प्रीवियस स्विंग को देखो अभी भी प्रोटेक्टेड रखा है ना। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जी इसका लो देख लेते हैं, ये कैंडल का लो है 462.40, यहाँ लो है 473, मतलब इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है 462 को, मतलब ये अभी भी बरकरार है और इसका एक्सपेंशन यहाँ तक हो सकता है ना, यहाँ इस हाई तक हो सकता है। वो हाई ब्रेक कर गया, ऊपर चला गया। अभी लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो ये डबल बॉटम इस तरह से, अगर छोटे ऐसे अगर हम चार्ट देखें तो ये हमको क्या दिख रहा है, डबल बॉटम दिख रहा है ना। जी जी ठीक है, तो इस तरह से मार्केट ट्रेस करके फिर से अभी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी जी इसका पूरा अगर व्यू देखेंगे लंबे टाइम से तो ये क्या चल रहा है, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ टॉप पे जा सकता है, ठीक है। जी चलिए, अब हम लोग कुछ कुछ नया वर्ड हम लोग देख लेते हैं, एफवीजी देख लेते हैं, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप ये बनता कैसे है, बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है ना, जी फिर यहाँ ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे वैसे आप क्लियर। देखो, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना ग्रीन वाला नीचे का, और ये जो थर्ड कैंडल है ऊपर वाला, उसके बीच में गैप है, लो और हाई के बीच में, है ना। इसको हम जी लोग क्या बोलते हैं, एफवीजी बोलते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में किस किस तरह से होगा, मार्केट ऐसे गिरा हो, तो ये जो गैप है ना फर्स्ट कैंडल से लेके थर्ड कैंडल के हाई और लो के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी। कोई दिक्कत इसमें। इस गैप पे आकर के ना मार्केट एक रिएक्शन देता है। किस तरह का रिएक्शन देता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट किसी पॉइंट से क्या होगा, रिवर्स करेगा, हो सकता है ऐसे करके रिवर्स करके यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ से फिर रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट जो है नीचे की तरफ वापस से आ सकता है, समझे, ऐसे आ सकता है। जी सर। और यहाँ से अगर सपोज करो कि बाजार क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, है ना, तो हो सकता है इस जी गैप में दोबारा आकर के मार्केट जो है अपना ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर सकता है। इस गैप को टच करने के बाद ऊपर की तरफ जाना जो है दोबारा स्टार्ट कर सकता है, समझे। जी सर। कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर। चलिए, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ऐसे जा रही थी तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी ना, इसके लो और हाई को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मार्क कर देते हैं, लास्ट ग्रीन कैंडल। हो सकता है उसके जी बाद मार्केट नीचे गिरा हो, है ना, इस तरह से नीचे गिरा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मार्क करके रख देते हैं कि अब अगर दोबारा मार्केट अगर इस रेंज में आता है तो यहाँ से दोबारा जो है मार्केट ऐसे नीचे गिर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग जी ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, लास्ट ग्रीन कैंडल। और अगर मार्केट अगर गिरी है, गिरने के बाद अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है ना, तो इसका भी हम लोग मार्किंग करके इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, कि मार्केट यहाँ से ऊपर अगर गई है
तो यहाँ जब आएगी तो यहाँ से एक बाइंग आ सकता है और फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, जी। चलिए आगे चलें। जी सर। तो हम लोग एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज अभी जान चुके हैं। ये दो हम लोग को एंट्री बताने में हेल्प करेगी। ठीक है, जी। हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहां से ऑन कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ दिख रहा है ना? जी सर। ये हम लोग के लिए क्या है, ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लॉट होता है। ठीक है, ओके। ठीक है। और ये कुछ ऐसा बॉक्सेस आप लोग को दिख रहा होगा, है ना, जिसपे कोई नंबर नहीं लिखा है ना? जी। तो ये हमारे लिए क्या है, एफवीजी है। ठीक है, कि यहाँ पे एक ओके। गैप है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ अगर मार्केट दोबारा आएगी तो यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स करके ऊपर जा सकती है। अब आप लोग बताइए, जब ये मार्केट ऊपर गया था, है ना, जब यहाँ जी। से मार्केट एक्सपेंशन किया था और नीचे आया तो क्यों एफवीजी तक आया, है ना? फिर यहाँ से एक्सपेंशन कर गया, तो मतलब ये हमारे लिए जो जोन है, ये हमारे लिए बाइंग का जोन है। समझे? जी। यहाँ से हमको दोबारा एक्सपेंशन मिल सकता है ना? अभी देखो ये जी। जो लेवल है, ये अभी तक क्या है, एक बार ये टच हुआ है ना? ऑर्डर यहाँ जी। पे जो है ये टच हुआ है, तो मतलब ये क्या है, ये हम लोग के लिए हमेशा डिमांड का जोन बना हुआ रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी मार्केट ओके। गिरता, नीचे गिरते हुए आता, तो यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ दोबारा घूम जाता। ठीक है, समझ गए? ओके। राइट सर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा रिप्ले में चलते हैं, कहीं से भी ऐसा एक रिप्ले निकालते हैं और हम लोग उसको 4 आवर के चार्ट में देखते हुए चलते हैं। ठीक है, डेली चार्ट तो काफी जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना? राइट। कहीं से भी हम लोग एक रिवर्सल लेते हैं। ठीक है, यहां से एक रिवर्सल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये लो जो है अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। अगर यहां से मार्केट ऊपर आ रही है, ये जो स्विंग है इसको ब्रेक करके नीचे आई है, और ये जो लो है अभी जी। तक टेस्ट नहीं हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गई है ना? तो यहां से जी। क्या है, रिवर्सल पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और यहां से एक्सपेंशन जो है स्टार्ट हुआ है, तो फिर रिट्रेसमेंट हुआ है। ये सब चीज हम लोग आगे चल के देखते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या जी। करते हैं, डिस्प्ले मोड में आ जाते हैं, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग को आगे का कुछ चीज दिखे। ठीक, ठीक है। चार्ट कर देते हैं आप लोग के लिए बड़े। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग के पास एक क्या दिख रहा है, एफवीजी, है ना? हम लोग जी क्या सर। नोट करते हुए चलेंगे, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक को नोट करेंगे, और एक्सपेंशन उस रेंज, उस तरफ हो रहा है कि नहीं जिस तरफ का ट्रेंड था। ठीक है, जी। समझे? तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब एक एक कैंडल करके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर यहाँ से अगर रिवर्सल होना है तो वो नीचे आएगा, विदाउट इसको ब्रेक किए फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? तो ये तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे, है ना, कि ये एक्सपेंशन कर जी। गया था। मगर यहाँ पे क्या है, देखो ये एफवीजी क्रिएट करते हुए जा रहा है। तो जब कभी भी ये यहाँ पे नीचे में आएगा तो हम लोग के लिए क्या रहेगा, मौका रहेगा। हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो, आने के बाद फिर टच करके ये फिर से एक्सपेंशन करेगा, है ना? इस तरह से हम लोग सोच के जी। चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये दोबारा एक्सपेंशन कर गया, है ना? यहाँ पे देखो एक्सपेंशन हो गया, रिट्रेस किया और एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, जी। क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, ये आकर के यहाँ से फिर घूम गया। अभी एक्सपेंशन चल रहा है आगे की तरफ। राइट। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग को कॉशियस रहना है कि अगर मेरा कोई पोजीशन अगर यहाँ से अगर होल्ड है तो हम यहाँ पे अलर्टफुल रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। समझे? जी सर। अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे भी जा सकता है। मगर हमारा जो ट्रेंड है जी। वो क्या चल रहा है अभी, अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड है।
जी, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये अप ट्रेंड हुआ। अगर यहाँ पे क्या बन सकता है, रेंज बनेगा, या फिर रेंज बन एक सकता है, छोटा मोटा एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट आएगा। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट। आकर के एफवीजी हो सकता है, किसी को टैप करे। ये लो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ये असल ये नहीं जाना चाहिए, है ना, राइट। जी, ये वाला जी, नहीं जाना चाहिए, नीचे वाला तो अब भूल जाओ, ठीक है, वो नहीं जाना चाहिए। ठीक, राइट। आगे चलते हैं। तो ये मार्केट क्या हो गया, फिर से एक्सपेंशन कर गया, है ना, जी, फिर से एक्सपेंशन कर रहा है छोटे छोटे में। देखो यहाँ पे एफवीजी ऑलरेडी क्रिएटेड था, है ना, यहाँ पे जो है एफवीजी ऑलरेडी क्रिएट हो गया था, फिर यहाँ से फिर से क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। तो हम लोग टॉप पे तो खरीदने नहीं जाते हैं, और 4 आवर का चार्ट देख के हम लोग खरीदते भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जी, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, जैसा हमारा ट्रेड रहेगा। अगर हम बहुत छोटे टाइम के लिए ट्रेड करें, 30 30 मिनट, 10 मिनट, ऐसे के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरह से एक पीओआई खोजेंगे, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या जी है, सर, कौन सा स्विंग ब्रेक नहीं किया है ना, प्रीवियस ट्रेंड क्या है वो देख लेंगे। उसके हिसाब से हम लोग अपना एफवीजी पे अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा है ना, और जी सर, फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो यही जो सिनेरियो है, वो एक्सपेंशन की तरफ दोबारा बाजार जाएगा, है ना। बस हम लोग को अलर्ट जी, कहाँ होना है, ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के अलर्ट हो जाना है। ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे हम लोग को अलर्ट होना है कि वहां से हो सकता है मार्केट रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। अभी यहाँ एफवीजी जी, क्रिएटेड है, एक्सपेंशन हुआ था, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर अब क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए ऊपर की तरफ, जी सर, हो गया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ रेड कैंडल भी बना है, पर रिवर्स थोड़ा कर रहा है। तो हो सकता है अब इस बार हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, है ना, या यहाँ तक आए, थोड़ा शिफ्टिंग इस तरह से चलेगा, ठीक है। अगर फिर एक्सपेंशन कर गया तो मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है, समझे। ये देखो जी सर, एफवीजी बन रहा है, मार्केट एक्सपेंशन करके ऊपर ऊपर जा रहा है। अब यहीं पे क्या होता है, 3:30 में गड़बड़, छोटे टाइम फ्रेम में जा करके हम लोग यहाँ पे ज्यादा एसएल दे देते थे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेट करके अपना अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं कि हमको क्या करना है ना। डेली टाइम जी फ्रेम सर, पे कोई और सिनेरियो चल रहा होगा, हो सकता है ऐसे अप ट्रेंड में होगा। डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है रिट्रेसमेंट आए, फिर वहां से अप ट्रेंड में जाए, है ना। 15 मिनट में कुछ अलग चल रहा होगा, है ना। तो जी, इसको अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हम कौन से टाइम फ्रेम में आकर के ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी इतना तक तो समझ में आ गया है कि हर एक्सपेंशन के बाद रेंज आ रहा है, या तो रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिर एक्सपेंशन ही रिफ्रेशमेंट हो आ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। जी, ये चीज तो हम लोग को क्लियर हो गया है ना। अब जी, हम लोग आ जाते हैं, हम लोग टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे जाने कि हमको ट्रेड कैसे करना है, हम कहाँ देखेंगे, एक्चुअल में हम कहाँ ट्रेड देखेंगे, है ना। जी सर, ये कंसेप्ट तो ज्यादा जरूरी था कि पहले हम जो सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं, है जी ना। सर, अगर वो हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में हो रहा है, तो छोटे में भी हो जाएगा, राइट। जी, तो यहाँ पे अगर आप लोग इंट्राडे व्यू अगर देख रहे हो, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, 15 मिनट का जो चार्ट है, उसमें पिछले 3 दिन का जो भी पीओआई है, जो भी हाई लो और जो स्विंग है जो अनटेस्टेड है, आप लोग क्या करोगे, उसको मार्क कर लोगे, ठीक है। पंद्रह जी, मिनट के चार्ट में, 1 आवर के चार्ट में भी क्या करोगे, पिछले 3 वीक का, 3 वीक मतलब कितना दिन हो जाएगा जी, 21 दिन सर। 21 डेज का। आप लोग क्या करोगे, अपना जो भी पीओआई है, जो लो और जो हाई टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, उसको क्या कर लोगे, मार्क कर लोगे, ठीक है। जी, और 4 आवर का अगर आप यहाँ पे मार्किंग करोगे, तो आपको क्या करना होगा, 3 मंथ तक का ओके, आपको मार्क करके रखना है। देखो, अगर 4 घंटे के चार्ट में बाजार अगर ऊपर जा रही है, तो 1 घंटे में भी ऊपर जा रही होगी। जी, 4 घंटे का चार्ट जो है, वो 3 महीना समय लग जाएगा उसको ऊपर की तरफ इतना बड़ा मूव देने में, समझे। जी, एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं।
मान लेते हैं कि ये गोल्ड का चार्ट हम खोलते हैं, ठीक है। ये 4 महीने आ जाते हैं हम लोग यहाँ 4 आवर के चार्ट पे। मार्केट हम लोग अगर देखें अगस्त से अगस्त, यहाँ पे 4 आवर, यहाँ से करीब करीब एक रिवर्सल हो रहा है ना, इस जी पॉइंट ऑफ, ये अगस्त है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का 1 तारीख के आसपास हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट रिवर्स हुआ, ये अभी तक टेस्ट हुआ नहीं हुआ, ये नहीं सर। एक्सपेंशन करके ऊपर गया है ना, फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया है ना। तो इस तरह से राइट। इसको 4 महीने लगा इसको बड़ा मूव देने में, समझे। यहाँ देखो एक रिट्रेसमेंट है जी और कितना बढ़िया एक्सपेंशन है, ये छोटा सा एक रेंज बनाया फिर ऊपर, और लोग यहाँ पे सेल 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 खोजते जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। जी और एक तो जी ये भाई। ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो 4 घंटे में जो बड़ा मूव होता है ना, उसको देने के लिए उसको 3 महीना समय लग जाता है। 1 आवर में जो बड़ा मूव होता है ना, 1 आवर का चार्ट अगर हम देखें, तो उसके लिए 3 वीक लग जाता है। यहाँ देखो ये 10 तारीख है ना, ये लगभग जी डबल बॉटम है यहाँ पे, है ना, डबल बॉटम है। यहाँ से देखो ये राइट। रिवर्स हुआ, लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से जो घूमा है लो ब्रेक नहीं किया है। तो ये जो बड़ा मूव हुआ ना, ये 3 सप्ताह तक इसका मूव जो है चल सकता है। ये देखो अक्टूबर 3 तारीख और आज है 18 तारीख, अक्टूबर 3, 1, 2, 3, 3 हफ्ता हो गया, आने वाला हफ्ता में हो जाएगा, 1, 2, 3, 24 जी तारीख तक हो जाएगा, है ना। अगर फिर से यहाँ से मूवमेंट होगा तो ये एक बड़ा मूव रहेगा, समझे। मतलब 1 आवर से जी हमको जो पैसा बनेगा, तो हमको 3 हफ्ते के लिए वो व्यू पकड़ के बैठना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। 15 मिनट में हम लोग को क्या करना है, 15 मिनट का अगर चार्ट देख रहे हैं तो हमको पिछले 3 दिन का जो भी पीओआई है वो हमको मार्क करके रखना है। 3 दिन हम लोग ऐसे देखेंगे, 17, 18, अच्छा 16, 17, 18 हम लोग देख लेंगे, जैसे हम इसको ऑफ करते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, 16 तारीख पे आ जाते हैं। 16 तारीख का लो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अच्छा 16, यहाँ 3:30 बजे शुरू हो रहा है ना। जी डेली चार्ट से मार्क कर लीजिए इसको, क्योंकि मार्केट ना गोल्ड में 3:30 बजे रात को बंद होता है, ठीक है। डेली चार्ट का आप क्या कर लो, 3 दिन का मार्किंग करना है हमको, ट्रेड करना है अगर इस दिन, तो हमको 3 दिन का मार्किंग करना पड़ेगा जो टच नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग टच कर लिए, मार्क कर लिए, ये 4 लाइन हम लोग क्या कर लिए, मार्क कर लिए। यहाँ पे देखो ये सारे जो स्विंग है, ये अभी तक क्या है, अनटेस्टेड थे, है ना। अनटेस्टेड। जी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जैसा मूवमेंट है ना, इसको अगर क्रॉस कर जाएगा तो मार्केट किस तरफ जाएगा, एक्सपेंशन करेगा, रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगा, है ना, फिर यहाँ से एक्सपेंशन जी होगा, फिर ऊपर की तरफ जाकर के अब यहाँ से जो है एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। जी ठीक, इतना समझ में आया। जी सर। अब यहाँ पे जो हम लोग जो भी ट्रेड अपना हम लोग करेंगे ना, वो हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक और ये देख करके हम लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी हम लोग क्या करेंगे, 4 घंटे में अगर हम लोग हैं, ये जुलाई आ गया, एक सेकंड, 15 मिनट में अगर हैं, तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से हम इसको ऑन कर देते हैं रिप्ले। ये मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया है, इसका एक्सपेंशन कहाँ पे होगा, आगे जाकर के ऊपर में होगा, है ना। जी तो इस लो को अब ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर हमको यहाँ पे अगर कुछ खरीदना है तो हम लोग क्या करेंगे, पीडीएच पीडीएल ये सब हम लोग का मार्किंग हो जाता है ना। तो उसको देख करके हम एक पॉइंट पे अपना एसएल लगाएंगे, हम लोग नीचे आने के बाद बाई करेंगे, है ना। नीचे आया, अब हम लोग यहाँ से बाई देखेंगे और इसका एक्सपेंशन ऊपर की तरफ होगा, है ना, जो कि यहाँ पे है। जी इस तरह से हम लोग इसको देख करके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एफवीजी लगा लेंगे, है ना। ये इंडिकेटर ऑन करेंगे तो हमको क्या दिख जाएगा यहाँ पे,
थोड़ा सा और इधर आते हैं, देखो ये मार्केट चलना शुरू हुआ है ना। यहाँ पे देखो एफवीजी है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है अपने पास, है ना। तो मार्केट जी जब नीचे आएगा तो हमको यहाँ पे एफवीजी के पास लेना है, ठीक है। एफवीजी के पास लेंगे और मार्केट का डायरेक्शन हम लोग ऊपर की तरफ का देख के चल रहे हैं कि एक्सपेंशन जो है वो होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपना व्यू रखेंगे, समझे। जी मतलब एफवीजी का हमको वेट करना है, हमको ये जो करेक्शन हुआ ना ये छोटा सा, इसके ऊपर हम लोग अपना कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, समझे। हम राइट सर। अपना वेट करेंगे, एफवीजी पे आएगा और एफवीजी पे आने के बाद हम लोग अपना जो है ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, समझे। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है सर। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो हम लोग पहले प्रीवियस ट्रेंड जाने, फिर वो जी रिट्रेसमेंट है या रेंज है उसको पहचानेंगे। होने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, या तो एफवीजी मिलेगा या तो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, है ना। यहाँ से हम जी लोग अपना दोबारा ट्रेड करेंगे और वो यहाँ आकर के खत्म होगा। अब आप बोल सकते हो कि नहीं हम यहाँ नहीं खत्म करेंगे, हम इसी एसएल के साथ बैठे रहेंगे, तो आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो प्रीवियस नीचे का जो स्विंग बना था वो आपका ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब वहां से अगर मार्केट दोबारा यहाँ आ जाती है तो आपका वो कॉस्ट का भी एसएल लेके चली जाएगी, है ना। अगर आप इतने जी प्रॉफिट में भी बैठे हो, कॉस्ट करके बैठे हो, तो वो आपका हो सकता है एसएल लेके जा सकती है। अगर एसएल दोगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं ट्रेडिंग करने का, जब आप प्रॉफिट ही नहीं बुक करोगे, जी सर। समझे। तो मार्केट में हमेशा ये आपको जानना जरूरी है कि आपको कहाँ कहाँ से ये देखना है। अच्छा, अब आप लोग सपोज करो आप ये जानना चाहते हो कि रिवर्सल कैसे पता करें, विजय गौर जी, रिवर्सल का कैसे पता चलेगा। चलिए आइए बताते हैं। इसके लिए ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ बीटीसी से, ठीक है। ये आ जाते हैं हम लोग 4 घंटे के चार्ट पे, राइट। राइट सर। हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो है रिवर्सल हो चुका है ऑलरेडी, है ना। ऑलरेडी रिवर्सल हो चुका है, राइट। जी अब सर। अगर हमको जी सर। देखना है कि हमको बाइंग साइड खोजना है, मार्केट में हमको बाइंग साइड जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लो है ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है ना। अगर हम यहाँ कहीं पे अगर हम खरीदेंगे तो मेरा एसएल बहुत बड़ा है, राइट। तो हम वेट जी करेंगे सर। कि तुम भाई आओ, इसका पीओआई लो, यहाँ एक छोटा कैंडल बनाओ, फिर यहाँ से मूव करो, फिर यहाँ जब कोई एफवीजी होगा यहाँ पे, है ना, तब हम अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ हम अपना एसएल लगा देंगे, जी समझे। हम क्या करेंगे कि ये लो बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ अगर हम कोई अगर अपना ट्रेड प्लान भी करें तो हमको तो एसएल यहाँ लगाना पड़ेगा। पीओआई यहाँ पे है, एक पीओआई यहाँ है, एक जी पीओआई यहाँ है ना। दोनों में से एक पीओआई इसको जाना है। अगर इसको लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो ये अप ट्रेंड में था, मंथली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये अप ट्रेंड में था, मगर अब ये क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है या रेंज में है। और अगर नीचे एक्सपेंशन किया तो ये कहां तक आएगा, इस एफवीजी से आ करके घूम सकता है ना। तो लॉन्ग टर्म चार्ट में ये क्या है, वीक हो जा रहा है, समझे। वीकली में भी जी देखेंगे तो ये एक्सपेंशन करने के बाद नीचे आया है, ये स्विंग को भी ब्रेक किया है नीचे का। तो हो सकता है ये नीचे की तरफ और एक बार रिट्रेसमेंट लेकर के या तो ऊपर जाएगा, नहीं जाना होगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से नीचे गिरेगा, गिरने के बाद फिर ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ की तरफ हो सकता है जाए। ये वीकली है, हो सकता है इस लो को ना भी ब्रेक करे, है ना। इस लो को नहीं ब्रेक करके मार्केट जो है वो फिर से क्या कर सकती है, ऊपर की तरफ एक्सपेंशन कर सकती है ना। राइट राइट। अच्छा, डेली चार्ट में भी हम लोग को उस तरह से ही देखना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है, हमारा पीओआई क्या है। हम जैसे हम बोले कि हमको ट्रेड करना है तो हमको 3 दिन का पीओआई जानना पड़ेगा, 3 दिन का, आवरली का, 4 आवर का, ये सब हम लोग जो है ना चार्ट में ऑलरेडी मार्क करके रखेंगे, ठीक है। और हम लोग जी बस वेट करेंगे कि एक्सपेंशन हुआ था, किस डायरेक्शन में हुआ था, हमको रिट्रेसमेंट या
रेंज बना करके उस डायरेक्शन में एफवीजी से हमको दिला दो, समझे? प्रीवियस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको आने वाला ट्रेंड जो है प्लान करना है, और रिवर्सल जब होगा तो वो आपको बता ही देगा। मान लो कि ये लो जो है डेली चार्ट में ये ब्रेक हो जाता है, ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है ना? ब्रेक होने के बाद जी ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ से दोबारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा यहाँ तक, है ना? जी समझे? ये लो तो ब्रेक हो चुका राइट ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये क्या है, रिट्रेसमेंट है, ये फिर से दोबारा एक्सपेंशन होगा। अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से फिर रिवर्सल होगा या नहीं। रिवर्सल होगा तो उसको फिर यहाँ नीचे आकर के इस एसएल को नहीं लेना है, प्रोटेक्ट करके फिर एक्सपेंशन की तरफ यहाँ जाना है, ये व्यू रहेगा, समझे? जो चीज यहाँ पे भी घटा है, देखो आप, ये लो ब्रेक कर गया, यहाँ एफवीजी था, है ना? यहाँ पे ये लो ब्रेक करके क्या किया, यहाँ से फिर से एक्सपेंशन करके ऊपर चला गया, समझे? जी सर, तो इसमें कहीं एमए का रोल है क्या? जो एमए आपने बताया था ना 66 और 90। वो कॉन्सेप्ट अलग था, वो वीडियो अलग था, वो पूरा इंट्राडे स्कैल्प ओके के लिए था, ठीक है? यहाँ ओके पे आपको क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू आपका पता है, इंट्राडे व्यू आपका पता है, इस तरह से आप अपना प्लानिंग करें। आने वाले जो अभी आज का जो सेशन था ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, रेंज, जैसे जो 4-5 पॉइंट अभी हम बताए, 4 पॉइंट अभी हम आपको बता चुके हैं, अभी मैनिपुलेशन होना जी बाकी है ना? तो अभी आप लोग क्या जी किए हो, एक लॉन्ग टर्म चार्ट देख करके ना आप अपना ट्रेंड पता कर रहे हो कि हमको किस डायरेक्शन में रहना है। अगर आप स्टॉक खरीदते हो, है ना, आप इन्वेस्टमेंट जी करते हो, तो आप कभी भी क्या करोगे, यहाँ पे अपना बाइंग नहीं करोगे, राइट? होगा ना? राइट तो यहाँ बाइंग नहीं करोगे, अब आप वेट करोगे कि इस बॉक्स में आएगा तो हम सोचेंगे इंट्राडे या फिर डेली चार्ट देख करके हमको बाइंग करना है या नहीं, है ना? जी अब आप ऐसे डिसाइड करोगे। अच्छा ये चार्ट देखो, है ना, इसका एक्सपेंशन कहाँ पे था, यहाँ पे था, जी ये लो था, देखो लो नहीं टूटा, है ना, लो नहीं टूटा, जी यहां से क्या हुआ, मार्केट रिवर्स करके एक्सपेंशन किया। अब एक्सपेंशन एक्सटेंशन कहाँ जी पे है, यहाँ पे है। जी मार्केट क्या किया, एफवीजी से घुमा, ये कैंडल और इस कैंडल के बीच का गैप देखो, एफवीजी आया, है ना, जी यहां से फिर एक्सपेंशन किया, हुआ। जी अब अगर लॉन्ग टर्म देखोगे तो आपका क्या है, अभी भी इस तरह से देखोगे तो आप ट्रेंड में ही है, मार्केट हमेशा बढ़ता ही रहेगा, है ना? जी जमीन के अंदर तो जा नहीं सकता। तो यहां से जी फिर क्या हो गया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, है ना, रिप्लेसमेंट जी ये फिर से एक्सपेंशन हुआ नीचे की तरफ, एक रेंज जी बना 7-8 कैंडल, यहाँ पे क्या हो गया, पॉज हो गया, है ना? अब यहाँ से देखो एक स्विंग यहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ फिर एवरेज बन गया है, फिर यहाँ से मार्केट आया, आपको पता है कि आपका एक्सपेंशन यहाँ पे है, यहाँ कहीं बीच में नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे खरीदेंगे एवरेज से तो हमको रिवॉर्ड एक्सपेंशन का यहाँ तक मिलेगा। फिर वहां से क्या हुआ, देखो रेंज हो गया, है ना? रेंज होने के बाद देखो जी यहाँ सर फिर से एवरेज प्रेजेंट है, इस लाइन से इस लाइन के बीच में, फिर यहाँ से मार्केट आया और फिर एक्सपेंशन किया, समझे? तो दोबारा मार्केट हो सकता है यहाँ इस लेवल पे आएगा, आने के बाद फिर एक्सपेंशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? जी तो लॉन्ग टर्म में इसी तरह से चल रहा है। अब आप लोग चाहो तो कोई स्टॉक के ऊपर आप लोग बोलो तो हम टेस्ट करते रहते हैं कि किस में काम नहीं कर रहा है ना? अच्छा कोई हैंड रेस करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, आप लोग का भी सवाल ले लें, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अभी आज आज जो क्लास हो रहा है ना, ये जस्ट फ्री क्लास है, ये सबके लिए है, इसमें हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी इसके अंदर अभी डेप्थ में अभी जाना बाकी है। अभी आप लोग को मंथली चार्ट वीकली चार्ट से हम देख करके एक्सपेंशन हो रहा है क्यों हो रहा है, वहां पे रेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना? हर एक्सपेंशन के बाद एक रेंज या एक रिट्रेसमेंट आएगा, वो चीज वहां पे घट रहा है। जहां पे लोग फंस जाते हैं, अरे बहुत तेजी में चल रहा है चलो खरीद लेते हैं, और थोड़ी दूर जाते ही वो क्या हो गया, या तो रेंज हो गया या तो नीचे आ गया, फिर सोचते हैं अरे कहाँ जी फंस सर गए, कहाँ फंस गए, है ना? होता है जी तो ये चीज आप लोग ना करो, आप लोग प्रॉपरली एक वेट करो कि कहाँ पे आपको खरीदना है। इसके लिए हम बता दिए, एफवीजी बता दिए, ऑर्डर ब्लॉक बता दिए, है ना?
और मंथली चार्ट देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक में हमको रहना चाहिए, है ना, राइट सर। या कब हमको एंट्री बनानी चाहिए। अभी हम इंट्राडे पे आए नहीं है, अभी हम ओवरव्यू दिए हैं। इसके बाद भी अभी और भी ऐसा ही लाइव हम लोग के लिए, आप लोग के लिए क्या रहेगा, क्लासेस होता रहेगा, जिसमें हम लोग इंट्राडे के ऊपर आगे जा करके बात करेंगे। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग हैंड रेज करके पूछिए। हैंड रेज करने के लिए आप लोग को ऑप्शन होगा मोबाइल ऐप में ही, आप लोग वहां से पूछ सकते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ाना आप लोग के लिए फ्री कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग ऐप में कर दिए हैं, बट हम लोग का भी कुछ कॉस्ट रहता है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, ऑफिस रेंट है, तो वो सब चीज जो है हम लोग इंडिकेटर से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के हो सकता है वो भी फ्री हो, अभी तो नहीं हो पा रहा है, आगे चल के हो सकता है वो भी हम लोग फ्री करें। तो हम लोग अभी नॉलेज देने की तरफ हैं कि आप लोग को अगर पसंद आ रहा है, नॉलेज अगर सही लग रहा है, अगर उस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो आप लोग इंडिकेटर के बारे में सोचो, नहीं तो भूल जाओ। बस ज्ञान लो, अपने आप को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ते चलो। दोनों चीज है आपके पास। सर एक बार एफवीजी फिर से बता देना। देखो एफवीजी जो है ना, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यूट्यूब में भी अगर देखोगे ना, या गूगल पे भी आप अगर सर्च करोगे, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं एफवीजी, है ना, इन ट्रेडिंग, तो हमको यहाँ पे क्या दिख जाएगा कि एफवीजी का इमेजेस कुछ मिल जाएगा, समझो। तो यहाँ पे जो गैप होता है ना, ये जो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल जो बना, एक, ये दो, ये तीन कैंडल है यहाँ पे। ये जो बीच का जो गैप है ना, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मार्केट आकर के रिएक्ट करके फिर उसी तरफ एक्सपेंशन की तरफ जाएगी जिस एक्सपेंशन मोड में मार्केट चल रहा था, समझे। जैसे यहाँ पे भी कोई, आप लोग इसको लर्निंग पर्पज के लिए ना यहाँ से कुछ कुछ इमेजेस ले करके भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि नहीं, है ना, समझे। सही है। आप यहाँ पे से रेफरेंस भी ले सकते हो। ये देखो, ये सीधी सी बात है, पढ़ाई है, जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, समझे। बिल्कुल। तो ये जो गैप है इसको हम लोग एफपीजी बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका एक टॉप और एक बॉटम से जो आपका रिवर्सल जहां से हो रहा है, उस एरिया को हम लोग जो कैंडल से मार्क कर लेते हैं उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे ना, अगर हम डेली चार्ट लगाते हैं तो आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, जहाँ कुछ कुछ नंबर लिखा हुआ आएगा हमारे चार्ट में। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से देख रहे हैं कि मार्केट अगर गिर रही है तो ये गिरी है तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकती है, और भी अगर ऊपर जाके अगर दोबारा गिरेगी तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ सकती है। अब बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, देखो, है ना, ये बॉक्स में देखो आप, कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर यहाँ से दोबारा रिवर्स होगा ना मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर के, तो वो सीधा यहाँ तक आ जाएगा और आने में समय नहीं लगेगा। आप लोग देख रहे हो ना एक्सपेंशन कितने जल्दी जल्दी हो जा रहा है, यहाँ से जो एक्सपेंशन हुआ यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, आने में जबकि ढेर समय लगा था, है ना, जाने में समय नहीं लगा। जी वो आपको राइट टाइम पकड़ना जरूरी है कि कब हम घुसे जो हमको एक्सपेंशन मिल जाए, समझे। जी। तो हमेशा रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड मत करो, रेंज में ट्रेड मत करो, सीधा एक्सपेंशन खोजो कि कहाँ कहाँ से हो सकता है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब आप लोग को, हमको नहीं लगता कि ट्रेंड बताना हमको, आप लोग को पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। 1 घंटे का चार्ट देख लें निफ्टी। जी सर। अभी जैसा इंट्राडे 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 इंट्राडे, ये एली एकेडमी का इंडिकेटर है 330 वाला, है ना। यहाँ पे देखो आपको सेल मिला, अगर हम बोले कि ये सेल आपको नहीं लेना है, ये सेल आपको नहीं करना है ना,
या कोई भी यहाँ पे अगर कोई जी गिराव अगर आपको आ रहा है तो वो नहीं करना है। जैसे यहाँ पे अगर हम कर देते हैं पेंडिंग ना करके 33 कर दें, है ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा, सेल सेल हो सकता है दिखता रहे, है ना, 5 मिनट जी। में 15 मिनट में डे हाई से दिखता रहे, मगर हमारे पास ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है ना। आप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो अगर हम यहाँ सेल खोजते रहे तो हमारा क्या होगा, ज्यादा पैसा बनेगा नहीं। इससे अच्छा हम रिट्रेसमेंट खोज लें, है ना। जी तो रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ पे खोजते हैं, एक बार चार्ट दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या खोजते रहते हैं, एफवीजी खोजते रहते हैं कि कहाँ कहाँ पे एफवीजी है। तो ये देखो यहाँ पे एक एफवीजी है ना, जी ये यहाँ पे एक छोटा जी बॉक्स है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, सारे एफवीजी है। तो ये एफवीजी तक मार्केट आया और दोबारा एक्सपेंशन करके ऊपर चला गया। हमको इस झमेले में फंसना ही नहीं है कि हम वहां पे जाके रिट्रेसमेंट के लिए सेल खोजें, है ना। जी सर। फिर वहां से अगर मार्केट नीचे आ रही है, अच्छा एक एक चीज नोटिस करना आप लोग, मार्केट का जिस तरफ का ट्रेंड रहता है ना, उस तरफ ही गैप अप या गैप डाउन होता रहता है। देखोगे, दिखा है, जी दिखाते हैं। यहाँ ना सेशन हम लोग कुछ ऑन कर लेते हैं। सेशन ऑन करने से क्या पता चल रहा है कि गैप अप गैप डाउन हमको इजीली पता चल जाएगा। मार्केट का ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो रहा है ना। ये देखो ये स्विंग जी ब्रेक कर गया, है ना, ब्रेक कर गया। जी ये क्या है, रिट्रेसमेंट है, इसके पहले क्या था, गैप अप है ना। फिर क्या होना चाहिए, राइट। एक्सपेंशन होगा। तो ये कैसे दिया, गैप अप से दिया, है ना, नीचे आया जी रिट्रेसमेंट हुआ, फिर क्या दिया, देखो गैप अप दिया। एक्सपेंशन कहां तक होना है, यहां तक होना है, तो ये फिर क्या दे रहा है, गैप अप दे रहा है। एक्सपेंशन हो गया, फिर देखो गैप अप दिया, है ना। अरे गैप डाउन मिला क्या, अभी तक ऊपर का ही ट्रेंड है ना, ऊपर का ही ट्रेंड है। तो गैप अप ही मिल रहा है ना, गैप डाउन तो नहीं मिल रहा है, देखो गैप अप है। गैप अप है। जी अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, टॉप पे पहुंच गया है ना। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का 4 आवर का या बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे अनटेस्टेड लेवल हो सकता है एमएलए, है ना, बड़ा एफवीजी जी हो सकता है एमएलए, ठीक है। तो इतने चढ़ जाने के बाद तो हमको थोड़ा कॉशियस तो होना पड़ेगा ना, समझे। तो अब देखो यहाँ से अगर मार्केट का ट्रेंड, हम लोग इसको एसएमए से भी ट्रेंड को देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इंट्राडे का वो जो 330 वाला है ना, 22 एसएमए लगा दे, वो जिस कलर का रहेगा उस कलर का ट्रेंड है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब एसएमए अगर क्रॉस करके ऊपर चला गया है तो ऊपर ऊपर ही जा रहा है, अगर एसएमए के नीचे जी आके क्रॉस हो गया है तो वो नीचे नीचे ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एसएमए के नीचे आ गया और कलर भी रेड हो गया, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ऐसे डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया है ना। मतलब जी सर। एक्सपेंशन अब किधर होगा, नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड है, ये देखो ये अभी तक इसका एसएल नहीं लिया, ये हाई नहीं ब्रेक किया, है ना, जी ठीक है। अब इसका कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, ये यहाँ नीचे तक आ सकता है, ऑर्डर ब्लॉक से घूम सकता है ना। बीच में कोई एफवीजी होगा तो वहां से घूम सकता है। एफवीजी अभी यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो है ना एफवीजी टेस्टेड हो गया। जो एफवीजी टेस्टेड हो जाए उसका अपने को कोई काम नहीं है, समझे। जी राइट। इसलिए यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा, रिप्ले करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है, रिप्ले करके देख लो। चलो देखो यहाँ पे दिखा है एफवीजी, राइट। जी सर। तो राइट। अगर मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के इस तरह से फिर ऊपर निकल जाना चाहिए, राइट। जी अगर राइट। ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ एक्सपेंशन में जाएगा, नीचे। है ना। तो हमको तो नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है ना, मगर हम लोग एक राइट। असम्पशन है कि यहाँ एफवीजी पे अगर हम एक बाई करेंगे तो मार्केट को ऊपर की तरफ एक्सपेंशन करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम क्या जी देखते आ रहे हैं वैसा ही हो रहा है ना। तो आगे चलेंगे, अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल वाली चीज, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक ऊपर एफवीजी आ गई है सेल वाली, है ना, ऊपर एक सेल वाली एफवीजी आ गई है, ठीक है। जी
तो इस वाली एफवीजी से हम सेल में भी बैठ सकते हैं, इसका एसएल हम यहाँ टॉप पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। राइट। तो ये बाई करने से पहले हमको क्या मिल गया, यहाँ पे सेल मिल जा रहा है ना। तो यहाँ पे आएगा तो हम एक कर सकते हैं, एक यहाँ पे आएगा तो हम कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ये रिवर्सल होने का चांसेस है, काफी ऊपर आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल में भी अपना ले सकते हैं। अगर यहाँ से बाई में बैठे थे तो यहाँ से एक्सेल में भी ले सकते हैं, क्या है, एक स्टॉप लॉस जाएगा, समझे। अब राइट। यहाँ पे आएगा और हम लोग का अगर स्टॉप लॉस नहीं ले रहा है, अगर ये रेंज बना के फिर एक्सपेंशन हो गया, अब तो कंफर्म हो गया कि अब ये नीचे ही जाना है ना। अब आप लोग के लिए क्या देखने को मिलेगा, गैप डाउन ही मिलेगा देखने को। देखो ऊपर एफवीजी प्लॉट हो रहा है आपका, जा रहा है, टच कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। देखो राइट। देखो यहाँ से गैप डाउन है ना, राइट। यहाँ से भी गैप डाउन है, यहाँ से भी गैप डाउन है। गैप अप मिला एक भी जी। नहीं मिल रहा है। नहीं। अब यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो अब ये यहाँ से क्यों रिवर्स कर रहा है, इसका क्या रीजन है, ये सब चीज हम लोग इंट्राडे वाले चार्ट में देखेंगे, कैसे हम लोग इन चीज को पकड़ेंगे। मोटा मोटी आप लोग ये समझो, जिस तरफ का ट्रेंड है उस तरफ का एक्सपेंशन होगा, रिवर्सल कैसे पकड़ना है वो सारा चीज हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में ही लेके बैठ जाएंगे। हम लोग के लिए ना 3 मिनट 5 मिनट ही काफी रहेगा एक रिवर्सल पकड़ने के लिए। और हर रिवर्सल जी। पॉइंट में आपको दो चीज कॉमन मिलेगा। मार्केट अगर ऐसे नीचे गिर रही थी तो यहाँ पे आपको दो ग्रीन कैंडल कॉमन मिलेंगे जिसका एसएल नहीं जाएगा। मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रही है तो दो रेड कैंडल आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, बनने के बाद उसका एसएल नहीं जाएगा और मार्केट नीचे नीचे चला जाएगा। यहाँ पे क्या है कि वो लगातार भी अगर नहीं आ रहा है ना तो भी चलेगा, दो ग्रीन कैंडल अगर एक के बाद एक नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, बस ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल एसएल नहीं जाना चाहिए और फर्स्ट रेड का एसएल नहीं जाना चाहिए, समझे। जी। यहाँ पे देखिए आप लोग, दो ग्रीन कैंडल है, अगर यहाँ पे एसएल लगा दिया जाए और मार्केट ऊपर जा रहा है ना, यहाँ राइट। भी बन गया है, आकर के बैठ सकते हैं, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी टॉप पे देखो दो रेड कैंडल है ना, एक दो रेड कैंडल है, इसका हाई जो है ब्रेक नहीं किया है, आप लोग नीचे की तरफ इस तरह से मार्केट मूव किया है। तो ये चीज देख करके भी आप लोग अपना जो है डिसाइड कर सकते हो। तो जब तक ग्रीन कैंडल आ रहा है ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ ग्रीन 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 आ रहा है, तो हम यहाँ सेल करने जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम सेल करेंगे क्या, ये रेड कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हो गया, फिर यहाँ रेड कैंडल बना, तो यहाँ दो रेड कैंडल हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं सर। नहीं हुआ ना। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना है, यहाँ पे भी रेड कैंडल बना है, इसका तो हाई ब्रेक हो गया है, इसके बाद ब्रेक हो गया। कैंडल बना क्या, नहीं बना, तो यहाँ पे भी नहीं। सेल नहीं करेंगे, समझे। ये दो रेड कैंडल बना, मान लो ये दो रेड कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, तभी ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। अगले दिन गैप अप करके ब्रेक कर दिया, समझे, जी। क्योंकि ये अप ट्रेंड में था, गैप अप करके ब्रेक कर दिया। अब आप समझ लो कि ये नहीं आने वाला नीचे, ये फिर ऊपर जाएगा, जी। समझे। राइट सर। तो ये चीज को देख करके आप लोग पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। हर रिवर्सल पे आपको दो ग्रीन कैंडल कॉमन मिलेगा, जिसमें पहले ग्रीन का एसएल नहीं गया होगा, ये भी यहाँ पे भी एक है, ठीक है। और जब एसएल बड़ा होता है, जैसे अभी हम बीटीसी में दिखाए थे कि एसएल काफी बड़ा हो जा रहा है, तो उसका लो ब्रेक करके दोबारा वहां पे छोटे एसएल से फिर से बाइंग बनेगा। देखो ना, कहीं से भी रिवर्सल हुआ हो, वहां दो रेड कैंडल हो गई, और वो आपको बता के ही गिरेगा। ये ऐसे गिरा ना, फिर देखो ये रिट्रेसमेंट हुआ, रेंज बनाया, है ना, फिर आपको यहाँ पे एफवीजी दिला देगा, समझे। उसके बाद ये बिठा करके तब दोबारा नीचे लेके आएगा। ये कंसेप्ट है, जी। सीखने का चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग जी। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओवरव्यू आप लोग ये जाने हो कि रेंज, एक्सपेंशन
रिवर्सल कब देखना है? आने वाले दिन जी में हम लोग मैनिपुलेशन की तरफ देखेंगे और इंट्राडे की तरफ भी आएंगे। अभी लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा देख लिए, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, कैसे समझे कि किस तरफ जाना है ना? आने वाले जी दिन में सर। हम लोग इंट्राडे की तरफ भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोग का कोई जी सवाल सर। हो तो आप लोग हैंड रेस करके पूछिए। ये चैट में भी पूछ सकते हैं, सर एक्चुअल में एंट्री कब करेंगे, कैसे पता चलेगा कि एसएल जाएगा? अभी इंट्राडे के ऊपर नहीं आ रहा है, जस्ट एक ओवरव्यू दिए, आने वाला क्लास में हम लोग वो भी कराएंगे। रिवर्सल कैसे होगा ये तो अभी बता दिए। एक बड़े मंथली वाला बताइए रोहित सावंत जी। कौन सा मंथली वाला बताएं आप? बताइए कौन से चार्ट पे, कौन से स्टॉक के चार्ट पे? स्टॉक या इंडेक्स, आप क्या देखना चाहते हो बताओ? इंडेक्स, इंडेक्स तो निफ्टी हम बताए हैं। आप निफ्टी का एक बार फिर से वीडियो देखना, बैंक निफ्टी बता देते हैं। चले हम लोग इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल है ना? सॉरी, यहाँ इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, तो अब हमको क्या चाहिए? दोबारा दो ग्रीन कैंडल चाहिए, है ना? तो वो दो ग्रीन कैंडल हमको कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना? लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और हमारा जो पीओआई है वो यहाँ पे है। तो मंथली चार्ट में ये फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर एक्सपेंशन है। अब पीओआई कहाँ है? यहाँ पे है ना? एफवीजी लगेगा, हमको लगता है आप लोग को लगेगा, देखना पड़ेगा। इसको क्या करते हैं, रिप्ले मोड में लगाते हैं। उतना कैंडल हमको याद नहीं होगा भाई, चिंता मत करो, जो हम बता रहे वैसे ही चलेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ हम लोग का क्या है? पीओआई यहाँ पे है ना? एक्सपेंशन होना चाहिए तो फिर से यहाँ तक आएगा, इस तरह से ही होगा। ये काफी टाइम ले रहा है। टेन एक्स में भी काफी टाइम ले रहा है ये। काफी स्लो है, चलो नॉर्मली बताते हैं, काफी टाइम लग जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? ये पीओआई लेने के बाद क्या है? इस पीओआई पे गया, फिर से क्या हुआ? रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से इसका पीओआई लेकर के यहाँ का हाई लगा, यहाँ का हाई लगा। नेक्स्ट पीओआई क्या होगा? ये हो जाएगा, रिट्रेसमेंट आया है, रेड कैंडल बना है, तो रिट्रेसमेंट हो सकता है या रेंज हो सकता है। हम लोग को क्या करना है? एफवीजी पे वेट करना है। तो यहाँ पे है ना, हम लोग क्या करेंगे? एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग खोजेंगे, है या नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोग के में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी दिखा रहा है, ये उस टाइम पे भी दिखा रहा था, ठीक है? तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ बाइंग का अपना सिनेरियो बनाएंगे, और फिर से इसका टारगेट क्या रहेगा? ये वाला ही एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है? फिर वहां से क्या हुआ? रेंज होने के बाद दोबारा जो है मार्केट फिर से एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, फिर रेंज होकर के फिर एक्सटेंशन कर रहा है। इस तरह से ही मार्केट ऊपर चल जा रहा है, समझे? यहाँ से एक क्या है? रिट्रेसमेंट लिया, फिर से दोबारा क्या है? पीओआई ले रहा है, समझे? मतलब एक्सपेंशन होते जा रहा है। सर ये वीडियो वापस कब अपलोड होगी? मैं पूरा नहीं देख पाया। ये हो जाएगी, आज ही हो जाएगी। आप लोग के किसी भी कोर्स में आप लोग हो तो आपको लाइव क्लासेस में भी मिल जाएगा, और यूट्यूब पे भी हम लोग बाद में लेके आएंगे, ठीक है? तो सर मंथली, यूट्यूब में प्लीज डाल देना, क्योंकि मेरा कोर्स का एक्सेस खत्म हो गया है। ठीक है, मिल जाएगा। जी चलिए, सैयद सैफ जी आइए, आपका क्या सवाल है पूछ लेते हैं, पूछिए। जी सर, जानना मैं ये चाह रहा था। हाँ, जी,
सर जानना मैं ये चाह रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक जो दिखा रहा है ये आपका हाँ, हाँ। इंडिकेटर, हाँ। वो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग का दिखा रहा है या जिस टाइम फ्रेम में हम करेंगे कन्वर्टेड बस उसी टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक दिखाएगा ये? देखियो, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है ना, तो आप जिस टाइम फ्रेम में खड़े रहेंगे उस टाइम फ्रेम का ये आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखाता है। ठीक है। अब मान लीजिए हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग करना है ना, हमको 4 आवर का मार्किंग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम लोग क्या किए, इसको यहाँ से मार्क कर लेंगे, मैग्नेट ऑफ करके यहाँ एक मार्किंग कर लिया। अब हम किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाएं, हमको यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है एक 4 आवर का। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये 4 आवर ओबी है। ठीक है। तो हमको अब 4 घंटे का चार्ट बार बार खोल के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये क्या है, ये 4 आवर का ओबी है। हम लोग इस तरह से इसको लेकर के चलेंगे। 1 आवर का अगर हमको देखना रहेगा, है ना, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, तो जस्ट इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट लिख देंगे 1 आवर। वो भी नहीं लिखने से भी चलेगा, 1 आवर लिख दिए, है ना। अब हम 15 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट का हम ऑर्डर ब्लॉक अगर हमको मार्क करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, जहां जहां पे मेरा नंबर है, ये परसेंटेज है, यहाँ पे ना अभी ये मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा रहा है, नहीं तो यहाँ परसेंटेज भी लिखा रहता। तो ये क्या होगा, ये 15 मिनट का हमारा वो भी है। सर जो अभी आप मार्क कर रहे हैं, अभी हाँ। जस्ट जो आपने मार्क किया है वहां पर तो जैसे आपने बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक वो होता है कि अगर ग्रीन 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 चल रही है तो लास्ट ग्रीन कैंडल के हाई और लो को मार्क कर ले तो उसे ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे ना सर? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे जो टॉप में ऐसे रेड कैंडल बना, है ना, जी ग्रीन जी। कैंडल बना, ये ग्रीन ठीक है। कैंडल, तो ठीक है। इसका हाई लो पॉइंट के आसपास हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्किंग करते हैं। ठीक ठीक है है। सर। जी जी। ये हम लोग के लिए ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। नीचे में भी क्या है, जो रेड कैंडल बना, जी जी। है ना, उसको भी हम लोग मार्किंग करते हैं। कुछ ऐसा स्विंग बना जो अनटेस्टेड रह गया, अच्छा अच्छा उसको भी अच्छा। क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से मार्क करते हैं। समझे, जैसे ये स्विंग रहा, इसका लो अनटेस्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से आ जाएगा। समझे। तो तो ये इसमें सर कैंडल कैंडल के सर वैसे तो अगर जो आपने बताया कि ग्रीन कैंडल लास्ट ग्रीन कैंडल के हाई लो को मार्क कर लेंगे तो उससे तो हाँ, मालूम हो जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक कितना होगा। लेकिन ये जो हाँ, आपने बताया है कि स्विंग को भी मार्क करेंगे उससे कैसे मालूम करेंगे कितना इसका ऑर्डर ब्लॉक होगा? देखिए ये तो बात है, स्विंग आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्विंग अनटेस्टेड रह गया है, पॉसिबल स्विंग जो अनटेस्टेड है ना। जैसे हम लोग 15 मिनट का जब चार्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, स्विंग हो सकता है पीडीएल हो किसी दिन का, जो ठीक है। अनटेस्टेड हो, है ना, तो उसको ठीक भी है। हम लोग को मार्क करना पड़ेगा। अब हम लोग पूरा कैंडल ने मार्क नहीं कर सकते, कई बार अगर पूरा कैंडल मार्क करने जाएंगे ना 1 घंटे में, तो 150 पॉइंट का बन जाएगा। जी समझे। जी जी। तो सही। 150 पॉइंट में हम क्या ट्रेड करेंगे, हम कितने सही। देर तक बैठे, है ना। इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर ऑटोमेटिक अपना काम कर रहा है, हमको बस उसको उस टाइम फ्रेम में जाकर के हमको एक ड्राइंग कर लेना पड़ता है। समझे। अच्छा अच्छा हमको अच्छा। मेहनत थोड़ा कम करना है। अच्छा सर एक एक क्वेश्चन और भी करना है कि ये जो आपने ऑर्डर ब्लॉक में ग्रीन और रेड दिखा रहा है वो ग्रीन रेड का क्या मतलब हुआ? देखो, ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो आगे चल के ब्रेकर ब्लॉक भी बनता है। अच्छा ब्रेकर अच्छा। ब्लॉक कैसे होता है कि जैसे मान लेते हैं ये मार्केट ऐसे नीचे आया, है ना, ठीक। आकर जी के यहाँ टच करके ऐसे करके नीचे चला गया। ठीक जी है। जी और जी यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर आएगी। ठीक है। जी आने के बाद अब ये एक्सपेंशन किधर का है, जी डाउन जी साइड सर। का, डाउन साइड का। तो ये फिर से एक नया एक्सपेंशन आने वाला है, कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक क्या? भी हो सकता है या यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है। तो ठीक है। हम लोग को ये जो पार्ट हुआ ना, ये ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ से आकर के दोबारा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाएगी और वहां से दोबारा एक्सपेंशन करेगी, इसको ब्रेकर ब्लॉक बोला जाता है। तो यहाँ रेड जो है ना, वो अलर्ट जोन है कि हमको अलर्ट होना है कि हो सकता है, पॉसिबल है कि ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। समझे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मान लो जैसे ये इंडिकेटर हम ऑफ कर दिए, है ना, जी जी। ये हम क्या करते हैं, इंडिकेटर ऑफ कर दिए, तो ये जो मेरा मिडिल लाइन आया है ना, ठीक है,
इसका आधा हिस्सा जो है अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो हमको अलर्ट में रहना है कि हो सकता है बाजार इसके नीचे जाकर के ऐसे दोबारा आएगी और फिर ऐसे नीचे गिरेगी। मतलब यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक स्टार्ट है, इसलिए रेड करके मार्किंग आ रहा है। अच्छा समझे? अच्छा, जी जी सर। अंदर बहुत कुछ है। आगे चल के बहुत कुछ सीखना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, काबिले तारीफ है सर, जितनी ठीक है, तारीफ की जाए ज्ञान की कम है सर। तो अब गलत ट्रेंड में नहीं बैठोगे, पहला तो ये हो गया। वेट करोगे कि कब हमको अच्छा चीज मिले जो हम वहां से घुसे, है ना? हम्म। तो आप लोग इंडिकेटर चाहो तो ले भी सकते हो, बाद में पूरा कोर्स जब हम पढ़ा देंगे तब भी आप लोग ले सकते हो, ये आपके ऊपर है ना? ठीक है, बिल्कुल। मगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, ऐसे मतलब हम आए पढ़ा दिए चले गए, आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आए नहीं आए, है ना? ऐसे अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा, समझे? जी जी। तो प्रैक्टिस, अभी तक हम जितना चीज बताए हैं ना, एक्सपेंशन, आपका रेंज, आपका रिट्रेसमेंट, रिवर्सल अभी आप छोड़ दो, आप नॉर्मली एक ले लो कि यहाँ से रिवर्सल हुआ है ना? कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, वहां से रिवर्सल हुआ है तो वो आपको एक्सपेंशन दे रहा है कि नहीं, रेंज दे रहा है कि नहीं, रेंज के बाद उसी डायरेक्शन में मूव दे रहा है कि नहीं, इसका आप लोग एक हफ्ते प्रैक्टिस कर लो, समझे? अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको जरूरत नहीं है अभी एकदम पूरा हम नहीं, हम तो भाई बॉटम में ही खरीदेंगे, है ना? जरूरत नहीं है, आप थोड़ा ऊपर जाने दो ना, स्विंग ब्रेक करके ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आप यहाँ पे खरीदो, ये ऐसा लगाओ, ठीक है? इस तरह से आप अगर अपना सोच रख के अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, एक हफ्ते पूरे इसी व्यू के साथ अपना जर्नी सर लगाओ। ऐसे ऐसे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा ना सर? बड़ा कुछ नहीं होता, आप चाहो ना तो 10 रुपए का भी स्टॉप लॉस दे सकते हो या 1000 रुपए का भी दे सकते हो, एक ही पॉइंट के मूवमेंट पे। आपको क्वांटिटी कम रखना पड़ता हाँ, ये बात है बिल्कुल। है ना? तो अगर आपको जो चीज 10 रुपए में टेस्ट हो सकती है वहां 1000 क्यों लगाओगे? कमाने सही का सोचो ही मत, अभी टेस्ट कर रहे हैं ना, है। हाँ हाँ, सही है सर, सही, बिल्कुल। समझे? जी जी। तो अगर आप इस वे में चलोगे तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और एक रियल मनी लगा है तो आपका माइंड वहां पे साइकोलॉजिकली प्ले भी करता रहेगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, समझे? अगर सही पैसा है, नहीं लगा रहेगा तो फिर तो आप डेमो तो समझ लो कैसा चलता है, सही सर, करोड़ों क्वांटिटी खरीद लेते हैं लोग, करोड़ों बना लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती है सर, सही है बात ना? है बिल्कुल। तो हम अपना वही, सीनियर भी। तो हम अभी जितना चीज सिखाए ना इसको आप लोग चार्ट में खोजना, देखो कैसे देखना है, कैसे हम पकड़ सकते हैं, आप जो सोच रहे हो वो हुआ कि नहीं, है ना? सही। अच्छा सर, एक एक क्वेश्चन और है कि ये जो आपने बताया है कि हाई और लो के पास ऑर्डर ब्लॉक मिलता है और एक स्विंग में भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, हाँ हाँ, तो किसी भी टाइम फ्रेम के स्विंग स्विंग में भी हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं? देखो अगर आपको इंट्राडे अगर करना है ना तो आपको कम से कम 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट का, ये जी तीनों जी। का ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये सब मार्क करके रखना पड़ेगा, आगे चल के हम बताएंगे। और हम लोग का जो एंट्री होगा ना वो एकदम स्नाइपर एंट्री होगा, 1 मिनट में हम लोग घुसेंगे और वही ऐसे लगा करके हम लोग 1 मिनट का ऐसे लगा के पूरा हो सकता है 1 घंटे या 4 घंटे का पकड़ ले, हम्म। समझे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोग का एंट्री स्पॉट बड़ा अच्छा रहेगा, मतलब आप क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा जैसा होता है ना स्टॉप लॉस, वैसा लोगे, समझे? सही है सर, सही। सर लेकिन एफवीजी जो होता है सर, वो तो कैंडल जैसे जैसे बनती जाती है एफवीजी बनता जाएगा, तो वैसे तो एफवीजी बहुत ज्यादा बन जाएंगे। देखियो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट और आता है, लिक्विडिटी वाला बात आता है ना? हाई पॉइंट लिक्विडिटी वाला आता है, लिक्विडिटी रन आता है, ये सब आगे चल के टॉपिक में आएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा। तो उन चीजों में ये सब चीज डिस्कस हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपका मान लो एसएल लगाने को मिल रहा है यहाँ पे, आपका हम्म। रेंज यहाँ पे बन रहा है ना? आपका जी एसएल जी। बन रहा है मगर सपोज करो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ यहाँ पे, ठीक है? इस किसी रेंज पे आपका स्टॉप लॉस लगाने का बन रहा है, तो आपके यहाँ पे बाइंग करना सही समझोगे? नहीं नहीं ना? नहीं। नहीं। अब मान लो वही एक चार्ट है जिसका रिट्रेसमेंट है, एसएल आपको यहाँ लगाने को मिल सकता है ना? सही। तो आप क्या करोगे, नीचे आने पे ये आपका ज्यादा फेवर वाला ट्रेड है या ये ज्यादा आपका फेवर वाला है? सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकंड जी वाला जी। ना?
तो आप क्या कोशिश करोगे कि हमको रिट्रेसमेंट मिले, है ना, और बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ यहाँ पे हमको कोई एफवीजी मिले। हम्म। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम मेरे पास कोई एक एफवीजी है, ठीक है, तो जी। यहाँ क्या होगा, जैसे ही कोई एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बंद होगा, हम अपना इस एसएल के साथ घुस जाएंगे इस ग्रीन कैंडल पे, समझे, अच्छा अच्छा। और यहाँ से यहाँ का एक्सपेंशन हमको आराम से मिल सकता है। अब बताओ एसएल छोटा हुआ, एसएल बड़ा हुआ या टारगेट? सर टारगेट बड़ा हुआ। तो यहाँ तक हो सकता है हमको 1:3 मिल जाएगा, या हो सही। सकता है 1:5 मिल जाएगा। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में लिए, है ना, तो जी यहाँ पे जी। हो सकता है 1:20 हो जाएगा, समझे। सही है सर बिल्कुल। तो एक ही कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो हम ले लेंगे ना सर? आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। नहीं, आपने ये बताया कि दो कैंडल जब बनेगी ग्रीन या रेड तो साइड जाती है, हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा कि छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग दो देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा, और हम लोग इसमें छोटे टाइम फ्रेम। ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ से रिट्रेसमेंट आता भी है तो ऐसे एक्सपेंशन अगर होना है तो ये बड़ा होगा, समझे। तो ये टाइम फ्रेम जो आपने बताया सर छोटा, वो कितना छोटा, मतलब 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, क्या? छोटे में तो हम लोग 1 मिनट में ट्रेड कर लेते हैं। देखो आप, आपको एक सही। एग्जांपल दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इसका लो जी जी ब्रेक कर चुका है ना, तो ये जी दोनों ग्रीन कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पहले ग्रीन का लो ब्रेक हो गया है, ठीक है। सही। यहाँ पे एक लिक्विडिटी था, ठीक है, ये आगे चल के हम लोग बताएंगे, स्विंग है, लिक्विडिटी है, ये ब्रेक करके यहाँ पे आकर के नीचे में दो ग्रीन कैंडल बनाया, मगर किसी काम का नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट ग्रीन का लो टूट चुका है। यहाँ पे ठीक। अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक अपर विक देखने को मिल रहा है ग्रीन कैंडल में, देखो एक अपर विक है, मतलब ऊपर से सेलिंग आ रही है ना। तो सही। यहाँ जब रिट्रेसमेंट पे आएगा ना तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, अगर इसके नीचे चला जाता है तो हम बच गए, हमने बाइंग नहीं किया, अगर हम बाइंग करते भी तो यहाँ पे करते, ताकि हम एकदम सही। छोटा एसएल देंगे। और मेरे लिए पीओआई कहाँ है, यहाँ का सही। ठीक है, तो इतना छोटा एसएल देने में हमको कोई दिक्कत भी नहीं है ना। सही। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि हम इस पे एसएल ले भी लिए तो हम दोबारा क्या वेट करेंगे, दो ग्रीन कैंडल का, ये देखो पहला ग्रीन आया, ये दूसरा ग्रीन आया, हम्म। यहाँ पे देखो मेरा एसएल भी छोटा हो रहा है इस ग्रीन कैंडल के बनने पे, है सही। ना। अब सही। मेरा पीओआई कहाँ है, यहाँ पे है, देखो चला गया पीओआई पे, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं, सही है सर। समझ आया। जबरदस्त है सर बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद और भी ऊपर ये जा सकता है, तो कहाँ तक जाएगा, वो हम लोग इसके ऊपर से जजमेंट अपना लेकर के, हो सकता है मेरे को यहाँ दो रेड कैंडल दिख गया, ये देखो हम्म, यहाँ पे पीओआई एक ले लिया है ना। अब सही। इसको क्रॉस करके एक पीओआई हो गया है, तो यहाँ पे दो रेड कैंडल आया क्या, नहीं आया, यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे हम्म, एग्जिट कर देंगे। यहाँ हम लिए और यहाँ एग्जिट किए, देख लो प्राइस का डिफरेंस क्या है, देखोगे, ये इंट्राडे है, स्कैल्प है, सही है सर, काफी सर, सब परफेक्ट है कितना सर। पॉइंट है, हम्म। समझे, और एसएल कितना पॉइंट था वो भी देख लो। एसएल तो कुछ नहीं रहा होगा सर। वो बोले ना, ऊँट के मुंह में जीरा वाला बात है। सर यानी टारगेट ऊट हो गया और एसएल जीरा हो गया। ठीक है, और कोई सैल्यूट। सवाल है आप लोग का? और कोई अगर सवाल कुछ पूछना चाहते हो, ऐसे ही एक्चुअली क्या है ना कि ये एक हम लोग आदत बना लिए हैं कि हम लोग कुछ भी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम एक छोटा सा लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, आप लोग का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो हैंड रेस करके। अब देखो मेरा आंख डायरेक्ट यहाँ पे ही क्यों गया पता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, हम 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और इतना छोटा ऐसे चार्ट था,
हम जस्ट इसको जूम किए और अपने पॉइंट पे गए, है ना, और सही डायरेक्ट हम यहाँ पे वही चीज देखें जो हमको देखना है, हमको और सब चीज से मतलब ही नहीं है, समझे। बिल्कुल बिल्कुल सर सही। और ये हर जगह काम करता है अगर आप 15 मिनट के चार्ट में आओगे, है ना। हम्म, अगर आप 2 रेड कैंडल देख रहे हो, ये देखो इसका हाइट ब्रेक हो गया है ना। अगर यहाँ सही पे कोई अगर नीचे में सेल करेगा तो उसका रिटेस्ट का वेट करेंगे, है ना, क्योंकि हमको एसएल छोटा करना है, हम इतने बड़ा एसएल थोड़े लेंगे 40 पॉइंट का, है ना। हम तो वेट करेंगे, वेट करते करते अगर इसका एसएल ले लेता है, और हम रात को सुबह 3:30 बजे उठ के ट्रेड करने वाले भी नहीं, वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम रहता है ना। जी सही। तो वेट किए, सुबह को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 2 रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल मिलने के बाद रिटेस्ट भी हो रहा है, उसके बाद देखो क्या दे रहा है, बढ़िया चीज है। सही अगर हम 15 मिनट में कर रहे हैं तो मेरा 8-10 पॉइंट का एसएल हो ही सकता है, उसके मुकाबले हमको 70-80 पॉइंट मिल रहा है, समझे। सर, आपसे कुछ यूनिक ही सीखने को मिलता है। 2 कैंडल। अब आप देख लो कहीं पे भी फेल हो जाए। हाँ सही है सर सही है। बता तो रहा हूँ सर, कुछ यूनिक ही सीखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो फिर आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कोई हैंड रेस तो हो नहीं रहा है, देख लो ये हैंड रेस नहीं है। हम लोग अब अपना क्लास जो है एंड करते हैं, ठीक। ठीक है। इंडिकेटर का कुछ डिस्काउंट ऑन दिवाली। अरे भैया आप क्या बोल रहे हो, 4 इंडिकेटर 5 इंडिकेटर आप लोग को ऐसे ही मिल रहा है, 10K में ही मिल रहा है ना। तो क्या प्राइस है 1 साल के लिए। कुछ नहीं चलिए है सर, ठीक है यही सर आप फ्री में ही सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है सर। है ना। सर बहुत बड़ी, ये अब काबिल तारीफ है आपका काम है। ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है सर। हम नॉलेज सबको दे रहे हैं, अब जिसको एक्सेप्ट करना है वो कहीं से भी ले सकता है ना। यूट्यूब पे डालेंगे तो वहां से भी लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग हो तो पहले आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं, है ना। सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक ठीक। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर अरेंज करेंगे, 1 हफ्ता टाइम लेते हैं क्योंकि धीरे धीरे सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जी बिल्कुल आप सर लोग बिल्कुल। जो आज सीखे उसको आप लोग खोजोगे, चार्ट में मिलेगा, ढूंढोगे, समझोगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे, तब जा करके आपको आपको कोई नया चीज बताएंगे ना, तो आप उसको फिर अगले हफ्ते क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब पार्ट पार्ट वाइज में आप लोग को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद असेंबलिंग होगा इसका, ठीक है। जी सर फिर बिल्कुल। हम लोग एक साथ हम लोग बात कर पाएंगे कि सारे टॉपिक के ऊपर कैसे होगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सर। थैंक यू, फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है सर, सही। थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार जी, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आपको भी सर, हैप्पी दिवाली सर। थैंक गुड यू। नाइट। अगर आप लोग कोई अभी तक कोर्स नहीं लिए हैं, आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग प्ले स्टोर पे जा करके हम लोग को रिव्यू दे सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के लिए आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और एलई एकेडमी आप लोग सर्च करके प्ले स्टोर पे, यहाँ पे आप लोग अपना जो है रिव्यू हम लोग को दे सकते हैं कि आप लोग को फ्री क्लासेस कैसा लगा, या हम लोग का कोई सपोर्ट अगर है, कुछ बात करना है आपको, है ना, तो आप गिरीश जी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, कुछ अगर जानना है ना। तो अभी तक हम लोग को 270 रिव्यू मिला है, इस क्लास के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1-2 रिव्यू तो बढ़ना चाहिए, है ना। 40-50 लोग आके क्लास करके गए हैं, थोड़ा रिव्यू दीजिए, और क्या, अच्छा लगा तो अच्छा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।